हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है एक और न्यू बेहतरीन सी लेक्चर में। दोस्तों ये लेक्चर नंबर 5 हुआ। पिछला लेक्चर 4 था लेकिन बोल दिए थे 3, इसके लिए सॉरी। चलिए ये लेक्चर नंबर 5 है। आपने इसमें फिजिक्स लेक्चर नंबर 5 जो पहला चैप्टर है जिसका लेक्चर नंबर 5 हो रहा है, समझ गए। इससे पहले लेक्चर में बहुत सारा टॉपिक हो गया है। अगर आप इस लेक्चर को सिर्फ देख रहे हैं तो इससे पहले 4 को लेक्चर हो गया है, वो जाके आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। उसमें जो नोट जो आपको बोर्ड पे लिखाया गया है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद ये लेक्चर आराम से देखिए और समझिए, ठीक है। देखिए इस लेक्चर में क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब माने क्या होता है। इस लेक्चर में क्या पढ़ाना है हमको, प्रतिबिंब पढ़ाना है। प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब मतलब इमेज। इमेज मतलब क्या, कोनो फोटो। फोटो मतलब क्या, जैसे देखिए जिसे आप मिरर समझते हैं। जैसे मिरर पे ना जो आप अपना शक्ल देखते हैं, एक्चुअली में वो क्या देखते हैं आप, शक्ल नहीं देखते हैं अपना आप क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। क्या देखते हैं आप, प्रतिबिंब देखते हैं। तो उसी प्रतिबिंब के बारे में बात करना है आज। प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब बनता कैसे है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, इसमें ये भी टॉपिक है प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब देखिए जैसे आप क्या करते हैं, कोनो आईना पर आपका अपना शक्ल देखते हैं, कोनो आईना पे आप अपना शक्ल देखते हैं तो क्या आप क्या देख रहे होते हैं, अपना शक्ल नहीं देख रहे होते हैं। क्या आप देख रहे होते हैं, प्रतिबिंब देख रहे हैं, अपना इमेज देख रहे होते हैं, प्रतिबिंब देख रहे होते हैं। जैसे रुक जाइए 1 मिनट। जैसे क्या, देखिए इस आईना पे हम अपना शक्ल देख रहे हैं, इस आईना पे अपना शक्ल देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं हम, प्रतिबिंब देख रहे हैं। अपना क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंब देख रहे हैं। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, उस साइड भी दिख रहा है, उस साइड भी दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है, इसका इस मार्कर का क्या दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है ये तो समझा दिए कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो क्या समझने से आपको होगा, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बोर्ड में पूछता है 2 नंबर में कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब की परिभाषा आपको क्या लिखना है बिहार बोर्ड में, ये आपको अक्सर 2 नंबर में बिहार बोर्ड पूछता है। आई थिंक 2 नंबर में पूछता है। देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए आप, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत या प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्या समझ रहे हैं आप, पहले तो ये समझिए कि प्रतिबिंब जो है ना उसको बिंदु स्रोत भी कहा जाता है। प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, बिंदु स्रोत भी। लेकिन आपको ज़्यादा देखिए, एगो होता है प्रचलित नाम, एगो होता है प्रचलित नाम, एगो होता है रियल नेम। तो प्रचलित नाम इसका ज़्यादा मतलब ज़्यादा बोले जाने वाला नाम है ना, इसका प्रतिबिंब बोला जाता है, यानी कि फोटो बोला जाता है, ठीक है, समझे। तो देखिए अब आते हैं इस पे। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। अब बिंदु स्रोत से मतलब क्या बोल रहा है, बिंदु स्रोत का मतलब क्या हुआ। एक बात बताइए आप, अगर यहाँ से हम लाइट मार रहे हैं, यहाँ से अगर टॉर्च मार रहे हैं, इधर जा रहा है, मान के चलते इधर जा रहा है प्रकाश की किरण, तो जहाँ से लाइट जा रहा है ना, जहाँ से लाइट जा रहा है, जहाँ से टॉर्च जा रहा है ना, टॉर्च से लाइट अगर जा रहा है जहाँ से, यानी टॉर्च में क्या हो गया, बिंदु स्रोत। यानी ये टॉर्च क्या हो गया आपका, बिंदु स्रोत हो गया। ये टॉर्च क्या हुआ, बिंदु स्रोत। आप देखिए आप क्या बोल रहा है, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, मतलब देखिए ये बिंदु स्रोत हुआ ना, इससे प्रकाश की किरण जा रही है। अब उसके बाद देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ हम एगो दर्पण रख देते हैं, ठीक है, या एगो हम दर्पण इस साइड क्या होता है, दर्पण में घिसा हुआ होता है, यानी पेंट किया होता है, ठीक है। तो ये जा रहा है, ठीक है, प्रकाश की किरण जा रहा है। एगो किरण से आप समझिए, ठीक है। रुकिए 1 मिनट। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए एगो किरण से आप समझिए, ये किरण जा रहा है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया दर्पण। ये क्या हो गया आपका, दर्पण, ठीक है। बिंदु स्रोत हो गया, यहाँ के टॉर्च मार रहे हैं तो क्या हो गया, बिंदु स्रोत, ठीक है। ये हो गया प्रकाश की किरण जा रहा है। क्या बोला, परावर्तन के बाद, यानी परावर्तन होगा, यानी परावर्तन हुआ, ठीक है। एगो और लाइट ले लीजिए, ये क्या होगा, परावर्तन हुआ। ये क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। यहाँ पे एगो पॉइंट बनेगा, मतलब यहाँ इसका एगो इसका पॉइंट बन जाएगा, एगो इसका पॉइंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए एगो इसका पॉइंट, एगो इसका पॉइंट, ठीक है। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि परावर्तन के बाद इस बिंदु पे मिली है, ठीक है,
या आती हुई प्रतीत होती। अगर हम यहाँ हैं, अगर हम यहाँ इस साइड, अगर हम हैं इस साइड, अगर हम इस साइड हैं, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे सर हैं, ठीक है, और इस साइड हैं, यहाँ से हम टॉर्च दिखा रहे हैं, यहाँ से टॉर्च दिखा रहे हैं, तो हमको क्या दिखेगा कि इधर से आती हुई प्रतिबिंब दिखेगा। कहाँ से? इधरे से आ रही है, जिधर से मारे हैं ना उधरे से जा रही है, यानी जिधर से मारे है लाइट यानी प्रकाश की किरण जिधर जाते उधरे जा रही है परावर्तन के बाद। और क्या बोला देखिए, जिस बिंदु से मिलती है आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत या प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे जो दिखेगा ना आपको यहाँ पे, उसको ही क्या कहते हैं? बिंदु स्रोत या प्रतिबिंब। देखिए मोटा मोटी कहने के बाद ये समझ लीजिए, मोटा मोटी करने के बाद ये, अगर इधर से प्रकाश जा रहा है ना, इधर से प्रकाश जा रहा है, उधर से परावर्तित होकर आ रहा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, समझ गए? तो इसको भी प्रतिबिंब कहते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए ये आपको 2 नंबर में बिहार बोर्ड पूछता है प्रतिबिंब, लेकिन लगभग प्रतिबिंब मतलब 2-4 साल पे आपको घुरा ही देता है क्वेश्चन, प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब के और प्रकार कितने हैं, ये सब भी पूछता है, पढ़ाते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, देखा आपने देखा कि क्या होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में आपने देखा भी क्या होता है, प्रतिबिंब नहीं होता है। अब देखिए कि प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंबों 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब भी क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। जैसे देखिए जैसे आपने प्रतिबिंब समझ लिया, प्रतिबिंब समझ लिया, तो आप देखिए प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। वो कैसे? देखिए प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एगो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एगो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब तो होता है, देखिए इस सब प्रतिबिंब वास्तविक आभासी सब का आभासी सब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब एगो का नाम है, ठीक है। तो देख लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ये सब अच्छे से अगर आपको समझना है ना, तो जब दर्पण पढ़ाएंगे ना, दर्पण पे आपको अच्छे से बताएंगे ये सब कैसे होता है। तो आपको देखिए ये दर्पण से कनेक्ट होगा, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब सब है, ये दर्पण पढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा रियलाइज होगा कि हाँ ये बात ऐसे पढ़ाया गया था, ये बात ऐसे, वो ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको प्रतिबिंब यहीं पे समझ में आ जाए। देखिए आपने ये देखा कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एगो वास्तविक प्रतिबिंब, एगो क्या है? आभासी प्रतिबिंब। एगो वास्तविक प्रतिबिंब, एगो क्या है? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहते हैं, इसका भी तो कोई मतलब होगा, कोई अर्थ होगा, ठीक है। देखिए इसका परिभाषा क्या है। हाँ, और एक बात और, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बिहार बोर्ड ये भी क्वेश्चन पूछता है, और एगो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें अंतर भी होता है, वो भी स्पष्ट करेंगे, वो भी लिखाएंगे क्वेश्चन जब। देखिए अभी पहले ये समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोला है कि कोई बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। क्या यहाँ पे किरणें क्या हुआ था? वास्तव में मिला था, लग रहा था पूरा मिला है, हाँ, तो ये क्या हो गया था? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया था, समझ गए। तो यहाँ से बिंदु स्रोत, यानी अगर लाइट यहाँ से दे तो ये क्या हो जाएगा? बिंदु स्रोत हो जाएगा। यानी लाइट जहाँ से आता है ना, लाइट स्रोत, यानी लाइट स्रोत, देखिए लाइट स्रोत किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें, यानी किरण कहाँ से आ रहा है? बिंदु स्रोत, यानी कि यहाँ से किरण जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था? वास्तव में यहाँ पे मिल रहा था। अगर मान के चलिए दोनों पॉइंट लगेगा ना कि आप वास्तव में मिल रहा है, ये क्या हुआ? वास्तव में मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है। ये क्या वास्तव में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिएगा वास्तव में मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको लग जाए कि वास्तव में मिल रहा है तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, देखिए वास्तव यानी सही में मिलती है, सही में मिलेगी तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब देखिए और इसका है कि वास्तविक प्रतिबिंब ना वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, जैसे देखिए अगर यहाँ पे वस्तु रहेगा ना, अगर यहाँ पे वस्तु रहेगा, इसके अपेक्षा क्या बनेगा? यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, उल्टा। अगर ये ऐसे रहेगा तो ऐसे करके प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए, ठीक है। और क्या है? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब क्या? पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब, पर्दे पर प्राप्त करने के, जैसे आप हमको देख रहे हैं, इधर से लाइट लगा है, इधर से लाइट लगा है, इसका मतलब क्या? एक मिनट समझिए, ऐसे नहीं समझिएगा, एक मिनट रुक जाइए, लाइट बंद करो। जैसे देखिए आप ऐसे वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए
अगर देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इधर मार रहे हैं, इसको मान के चलते हैं पर्दा, इस बोर्ड को हम क्या मान के चलते हैं पर्दा, ये समझा रहे हैं आपको। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या बोल रहा है कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको कैसे समझाए, देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए कि इसे ना पर्दे पर, किसको पर्दे प्राप्त किया जाए, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे पर्दे पर मान के चलते हैं, एक पर्दा है, बोर्ड को पर्दा मान ले रहे हैं, बोर्ड को क्या मान रहे हैं, पर्दा। ठीक है, देखिए ये क्या है, इधर से लाइट मार रहे हैं, क्या उस प्रतिबिंब उस साइड बन रहा है, इसका फिगर उस साइड बन रहा है, देखिए हिल रहा है, उसका फिगर उस साइड बन रहा है, ये फिगर, यही फिगर जो उस साइड बन रहा है ना, वही है वास्तविक प्रतिबिंब। वही क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसको पर्दा पर कैसे देखिए आप प्राप्त किया जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। उसके बाद इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए आपने प्रतिबिंब का एगो टाइप देखा है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब आपने देखा। अब देखिए अब क्या है, दूसरा टाइप है आभासी प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। एक मिनट रुक जाइए, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब क्या, आभास हो रहा है, मतलब हल्का फल्का इधर उधर हो रहा है। आभासी का मतलब क्या है, वो बोलता है ना कि कोनो चीज होने से पहले क्या आभास है, इसका मतलब आभास, अभ्यास नहीं, आभास हो रहा है। अपने बिहारी में बोल रहा है क्या, इसका आभास, मतलब जैसे देखिए बारिश आने से पहले क्या होता है, बारिश का आभास हो रहा है या बारिश होने वाला है। मतलब क्या कि थोड़ा थोड़ा प्रतिबिंब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा, मतलब यानी कि आभास है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या, ज्यादा नहीं, थोड़ा, मतलब थोड़ा सा प्रतिबिंब। अगर हम यहाँ पे है ना तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वहाँ, यहाँ डायरेक्ट आभासी प्रतिबिंब नहीं, वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जिसको पर्दे पर प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं उस प्रतिबिंब को। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब, इसको बुक में क्या लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए क्या बोला है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें, मतलब क्या कि कहीं से किरण आ रही है, यानी कहीं से किरण आ रही है। अब परावर्तन के बाद, यानी परावर्तन का मतलब क्या कि अब आईना होगा तभी ना परावर्तन होगा, परावर्तन हुआ होगा। उसके बाद जिस बिंदु से, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु बनता है वो सिर्फ प्रतीत हुआ होगा किसी साइड में, या इधर से देखिए या उधर से जाए में, सिर्फ प्रतीत हुआ होगा, हाँ वहां से आ रहा है। मतलब 100% वो श्योर नहीं है कि उस पे मिलेगा ही, उस बिंदु पे मिलेगा ही। मान के चलिए यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, मान के चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे परावर्तन हुआ, ये आपतित हुआ, ये परावर्तित हुआ। ठीक है, यहाँ से हम लाइट मारे थे, यहाँ से लाइट मारते, आपतित हो गया, ये परावर्तित हो गया। यहाँ पे जो मिल रहा है ना बिंदु, वो उसको सिर्फ आभास है, यानी कि पूरा 100% वो श्योर नहीं है कि वहीं पे मिलेगा। तो क्या हो जाता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, समझ गए। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। एक क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर, यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। आपका आंसर में लिखा रहेगा सीधा होता है, उल्टा होता है, वस्तु से दूर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, सीधा। आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को ना आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त मतलब जैसे आपको दिखाया था, पर्दे पर यहाँ पे प्राप्त करे थे, ऐसे लाइट मारे थे इधर से और यहाँ पे निकला था, तो पर्दे पर प्राप्त आप आभासी प्रतिबिंब को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये भी, इसको भी आप क्या कर लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।